कैसा रहा एग्जाम? तो फिर क्वेश्चन पेपर का तो मतलब ही नहीं ना। हाँ ऐसा ही होता है भाई। चलो लिख लो हेडिंग इंटीग्रेशन। चालू किया था अपन ने। हाँ लिख लो हेडिंग। गलत है। 432 पे ही मार्क्स मिलेंगे। 430 क्यों लिख के आया? टू कॉस थीटा को कहां पर? टू कॉस थीटा कहां पे जरूरत पड़ रही थी? किसमा? गरीब हो। साइन 2 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉस 2 डिग्री की वैल्यू पता है। कितनी होती है कॉस 2 डिग्री? 1। साइन 2 डिग्री वैल्यूज रख देते ना डायरेक्टली। कभी कभी ज्यादा दिमाग यूज करना भी सही नहीं है। बड़े हेडिंग लिख लो इंटीग्रेशन। अरे लिख लिया। डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी फंक्शन का स्लोप, किसी भी फंक्शन का स्लोप या फिर कहेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या डिफाइन करते हैं उससे? डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन का मतलब समझना है तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एरिया। क्या होता है इंटीग्रेशन? आप लोगों ने 10वीं कक्षा में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, समेशन एक्स आई वेयर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n। अरे होता था ना। ये होता था डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का सम। किसका सम? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी वैल्यूज जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसी वैल्यूज जो एक दूसरे से रिलेटेड, उसके सम को क्या लिखते हैं अपन? समेशन। समझ में आया? भाई अगर आपको x की वैल्यू दी है, x1 दिया है आपको 1, x2 दिया है आपको -3, x3 दिया है आपको 9, x4 दिया है आपको 7 और इसी n वैल्यूज है और सभी को क्या करना है आपको? ऐड। तो क्या करते थे अपन? समेशन। याद है ना, 10वीं कक्षा में किया है। तो ये क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ discrete values which are not depending on each other। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई कोई एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स स्क्वायर। कोई एक फंक्शन है क्या? एफ एक्स, जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर। और मैं आपको पूछूं कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखो 0 से लेके 5 तक। एक्स की क्या रखो? अलग अलग वैल्यूज। कहां से कहां तक? 0 से लेके, और जो भी एफ एक्स की वैल्यू आए सबको क्या कर दो? ऐड। समझ में आया? मतलब कि आप एक्स रखो कहां से कहां तक? 0 से लेके मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू 0 भी रखनी है, 0.01 भी रखनी है, 0.001 भी रखनी है, 0.0001 भी रखनी है। समझ में आया? 0.2 भी रखनी है, 0.002 भी रखनी है, 0.0002 भी रखनी है। कहां से कहां तक? 0 से लेके कितनी वैल्यूज रखोगे आप? और फिर इसको ऐड कर पाएंगे? तो जब आपको ये एक भी एक फंक्शन है, अगर मैं आपको फिर से लिखूं समेशन एफ एक्स वेयर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर 1 अप टू वेयर 5, तो फिर से आप क्या करोगे? एडिशन। समेशन का मतलब तो क्या हुआ? बट दिस टाइम एडिशन फॉर व्हाट? कंटिन्यूअस वैल्यूज। ये कैसी वैल्यूज है? वो वैल्यूज जो कि किसी एक फंक्शन के थ्रू क्या है? रिलेटेड है। वो वैल्यूज जो कि किसी एक फंक्शन के थ्रू क्या है? अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट, क्योंकि कितने वैल्यूज आ जाएंगे 0 से 5 के बीच में। तो इसको ऐसा लिखने की बजाय अपन लिखते हैं सांप एफ एक्स डीएक्स। ये सांप को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन।
समझ में आया? अरे आया। जब आपको किसी फंक्शन का स्लोप निकालना था तो आप उस फंक्शन को क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट। ये क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप। लेकिन अगर उसकी फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज को मुझे क्या करना है? ऐड। तो क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट। ठीक है। इसका एक और मीनिंग समझा जा सकता है, ये सब नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। तो अगर इसी की जगह में लिखो इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स, ये क्या आएगा आपका? एडिशन। फिर से है एडिशन, लेकिन किसका? कंटिन्यूअस वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज जो कि किसी एक फंक्शन के थ्रू क्या है? रिलेटेड। अब देखो ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, और अच्छे से देखो। तो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन क्या? एफ एक्स डीएक्स। ये एफ एक्स डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन बनाया, इस तरीके से कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और मुझे इसके अंदर एक्स की वैल्यू रखनी है। ये कोई भी एक फंक्शन है क्या आपका? एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 10x, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, ln x, बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना। ये कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखनी है। कहां से कहां तक? a से लेके कहां से कहां तक? a से लेके। तो मैंने लिखा इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स। तो मैंने एफ एक्स डीएक्स के मैंने किया क्या? मैंने किसी भी एक वैल्यू x के लिए, किसी भी एक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी किसी भी एक वैल्यू x के लिए? एफ एक्स। जब इस फंक्शन में x रख दूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? और उस समय पे x को थोड़ा सा चेंज किया। कितना चेंज किया? थोड़ा सा। कितना चेंज होता है थोड़ा सा? dx। और एफ एक्स और dx को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा ना। बिकॉज व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्ट्रिप? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी है? dx। इसकी विड्थ कितनी है? और इसकी हाइट कितनी है? एफ एक्स। इसकी हाइट किसके हिसाब से डिसाइड होगी? फंक्शन के हिसाब से। अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हाइट कैसी आएगी? तो इसकी जो टोटल एरिया आया छोटा सा, वो कितना आया? एफ एक्स। मैं अगर अगली स्ट्रिप लूंगा तो उसका ये एरिया आएगा। अरे आएगा ना। एक और स्ट्रिप लूंगा तो उसका एरिया यहां पे आएगा। और ऐसी सारी स्ट्रिप के एरिया को क्या कर दे रहा हूं मैं? ऐड। कहां से कहां तक? ए से लेके। तो ये टोटल एरिया नहीं आ जाएगा क्या? तो इंटीग्रेशन क्या होता है? आप क्या कह सकते हो? एरिया अंडर दी कर्व। क्या होता है? या तो आप इंटीग्रेशन कह सकते हो एडिशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो एरिया अंडर दी कर्व। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अभी मैंने ये नहीं बताया कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है। ठीक है। तो अगर मैं सिंपली ऐसा लिखूं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखूं? इंटीग्रेशन। तो ये इसमें मैंने x की वैल्यूज नहीं बताई कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो ये इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? जिसमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है ये डिफाइंड नहीं है। क्या कहते हैं इसको? इनडिफिनेट। और इसी की जगह अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू, लोअर लिमिट मतलब कि कहां से स्टार्ट करेंगे? तो एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? ए से। और कहां पे खत्म होगी? आया समझ? तो ये कौन सा इंटीग्रेशन होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। आया समझ में? क्योंकि इसमें इसमें अपने को कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है ये पता है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है ये पता है, तो उसे कौन सा इंटीग्रेशन कहेंगे? डेफिनेट। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये नहीं पता है, जनरलाइज फॉर्मूला अगर निकालना है तो उसे कौन सा इंटीग्रेशन कहेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आया समझ में? पहले अपन पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। और एक बार जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़े थे, याद है कि नहीं? अरे याद है ना। तो फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे कहां पे? डिफरेंशिएशन में। किस चीज से रिलेट करता था वो? अलग अलग तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो वो सब क्या थे? फॉर्मूलाज। किस चीज के? डिफरेंशिएशन के। और फिर उसी का यूज करके अपन ने
आगे की चीजें डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी क्या आएंगे, कुछ फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो या तो आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज, या फिर आप लिख सकते हो एरिया अंडर दी कर्व। ये इसका एप्लीकेशन भी है इंटीग्रेशन का, जो कि अपन बाद में फिर से पढ़ेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे अंडर दी कर्व, ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एक बार अपने को इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तो पता चले, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला नहीं पता है तब तक अपन आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। अरे ठीक है, एक और चीज समझो। अगर मैं किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन। किसी एक फंक्शन को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा उसका। अगर उसी फंक्शन को मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो ओरिजिनल फंक्शन। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप ये कह सकते हो डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। समझाना चाह रहा हूं, देखो मान लो आपको कोई एक फंक्शन दिया है, कोई भी, अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, और आप इसको क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट, तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा ना। एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ये जो एफ डैश एक्स है, अगर मैं इसको क्या कर दूं फिर से, तो आपको क्या मिल जाएगा वापस, ओरिजिनल फंक्शन। आया समझ में। तो अगर मैं कहूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बस इतना ही आसान है। समझ रहे हो आप लोग। अगर मैं कहूं एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं डी बाई, दूंगा टाइम 1 मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एल एन एक्स, तो कितना लिखते हो आप। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर आएगा। लेकिन इसके साथ में अपन एक हाफ के जैसा लोग ऐड कर देते हैं, सी, ठीक है। अब ये क्यों आता है वो समझाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना आता है, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कितना आएगा। अबे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कितना आएगा। जब लिमिट नहीं रखी रहती ना इंटीग्रेशन की, तो ये 1/x लिखा है, और ये क्या लिखा है एक्चुअली 1/x। इसको मुझे ऐसा लिखना चाहिए था ना, इंटीग्रेशन 1/x, कुछ नहीं जुड़ा है मतलब कि उसमें क्या जुड़ा हुआ है, जीरो, और जिसमें कुछ नहीं जुड़ा है उसमें क्या जुड़ा है, और इसका क्या कर देंगे dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन तो कितना जाएगा, ln x, और जीरो का इंटीग्रेशन। आया समझ में। तो कभी भी आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, इसका मतलब यह हुआ इंटीग्रेशन e की पावर x कितना आएगा, e की पावर x dx कितना आएगा, प्लस c लिखना पड़ेगा। आया समझ में, क्यों लिख रहा हूं प्लस c, हाँ अरे क्यों लिख रहे हैं प्लस c, जल्दी से बता दो। क्योंकि उसमें कुछ एडेड नहीं है, मतलब कि जीरो तो ऐड होके, अरे आया समझ में। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, ये गलती बताता हूं मैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अपन लिखते थे d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। तो पावर पहले बाहर आती थी और फिर पावर को क्या करते थे, घटाते थे। इसका उल्टा करो, पहले पावर मत लाओ बाहर, पहले पावर को घटाओ मत बढ़ाओ, पहले पावर को क्या कर दो, और फिर बढ़ी हुई पावर से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या किया, पहले पावर को बाहर लिया है, मतलब कि पहले जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर पावर को क्या कर दिया, घटा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो पहले पावर को बढ़ाओ तो कितनी हो जाएगी x की पावर, और आप बढ़ी हुई पावर से मल्टीप्लाई मत करो, क्या कर दो प्लस
आया समझ में? अरे आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या है सारे डिफरेंट इंटीग्रेशन के, तो एग्जैक्ट उल्टा दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं आपको कहूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर मैं लिखूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका मतलब यह हुआ d इंटीग्रेशन cos x dx will be equal to how much? sin x प्लस, आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना आता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विल बी हाउ मच? कितना आएगा? माइनस cos x प्लस, अगर मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना आता है? sec स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना आएगा आपका? 10x प्लस, आया समझ में? बाकी और भी फॉर्मूले पता है ना आपको? d बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना आता है? sec x इंटू 10x। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन sec x 10x dx किसके बराबर आ जाएगा? sec x प्लस, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या हो गया? एग्जैक्टली अपोजिट। और इतने ही फॉर्मूले याद रखने आपको। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो 0 का इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर, तो उसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अरे ठीक है, हो जाएगा। चलो छापो ये वाली स्लाइड, पहले ये वाली स्लाइड जल्दी लिख लो। जिन्होंने लिख लिया वो घूरो स्लाइड को। क्या हुआ? पेपर बहुत खराब हुआ? कितने लोगों का बहुत खराब हुआ? इतने लोगों का बहुत खराब हुआ? बहुत खराब मतलब कि 15-20 नंबर भी नहीं आ रहे। 50 से कम कितने लोगों के आ रहे हैं फिजिक्स में? 50 से कम। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। होशियारी तो बहुत मारते थे इतने दिनों से। यस सर, आ रहा है सर, निकल गई हवा। तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं? कोई बात नहीं, आने वाली एग्जाम के लिए तैयारी करो। जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी गलतियां की आपने, आपकी गलतियां ध्यान रखो और आने वाली एग्जाम के लिए तैयारी करो। मेक श्योर जो गलतियां आपने की वो फिर से नहीं करोगे। घर जाके आज फिजिक्स का पेपर तो डिस्कस हो ही गया है ना? एक बार जाके सॉल्यूशन भी आ गया है क्या ऐप पे? नहीं आया है? आंसर की तो आ गई है ना? सॉल्यूशन इसमें है फिजिक्स का। एक बार बैठ के हर क्वेश्चन को देखना कि आपसे हुआ या नहीं। अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और नहीं हुआ
तो क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था जो आप सोच नहीं पाए? ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चंस कम हुए हैं उसका एक ही रीजन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो क्वेश्चन होते। आप सोचोगे कि 10वीं कक्षा है, मुझे तो सर ने जो भी पढ़ा है क्लास में सब आता है, तो फिर आप 10वीं की तैयारी करना, जेई की तैयारी मत करो। और जेई की तैयारी करनी है। तेजस, सुनाई दे रहा है? कितने मार्क्स आ रहे हैं? खराबी आ रहे हैं ना? समझ में आया? क्लास में चिल्लाने से मार्क्स नहीं आते? क्या? देख लो, तुम्हारे हिसाब से बना लो। बनाना है तो फिर से सिखाऊंगा मैं ये ग्राफ, आप लोगों को टेंशन मत लो। कब? जब अपन क्या पढ़ेंगे? एरिया अंडर दी। रहने दो, अब ये लिखो जल्दी से फॉर्मूलाज। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। बस इतना ही है। डिफरेंशिएशन में भी इतना ही पढ़े थे ना, कि और कुछ पढ़ा था? बस इतना ही है। आगे बढ़े। जल्दी से लिखो। डिफरेंशिएशन मत लिखना, आप तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का लिखो। ठीक है, मैंने बोला आपको समझाने के लिए लिखा है, आप लिखोगे इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1/x dx कितना? ln x प्लस सी। दूसरे में लिखोगे इंटीग्रेशन 0 dx कितना? कांस्टेंट। तीसरे में लिखोगे इंटीग्रेशन e की पावर x dx कितना? e की पावर x प्लस सी। चौथा लिखोगे इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx कितना है? ऊपर डिफरेंशिएशन वाला मत लिखो, सिर्फ कौन सा लिखो? अबे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है आपने, मैंने तो बस समझाने के लिए यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है? अरे ठीक है, छाप लिया। अपन ने डिफरेंशिएशन में एक मल्टीप्लाई का रूल देखा था कि अगर फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करते हुए कांस्टेंट को किधर ले लेते थे? सेम रूल इंटीग्रेशन में भी आएगा। अगर किसी एक फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करके रखा है, तो इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट को किधर ले लेंगे? बाहर। और बची हुई क्वांटिटी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। अपन ने डिफरेंशिएशन में सम और डिफरेंस का रूल पढ़ा था कि अगर 2 3 4 फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रखा है तो डिफरेंशिएशन सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम रूल इंटीग्रेशन में भी होगा। ठीक है, छाप लिया। हो गई है स्लाइड? अरे 4 ही फॉर्मूले लिखने हैं, बहुत कुछ नहीं लिखना है। लिख लिया ना? इतना क्या लिख रहा है भाई? मेहंदी बना रहेगा? अरे छाप लिया। यहां से छापो फिर से। कितने फॉर्मूले? 4। कितने फॉर्मूले में काम हो गया अपना? 8। देखो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, टेन एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। वो सब चीजों की अपने को यहां पे जरूरत, अपने को जितनी जरूरत है उतना ही देखेंगे। तो आसान आसान से फंक्शंस की अपने को जरूरत पड़ती है, जो पूछा जाता है उतना ही करेंगे अपन भी। क्या? हाँ,
अरे हो गया होगा। 4 फॉर्मूले तो लिखने हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। अरे जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है उसको तो इंटीग्रेशन भी याद हो गया होगा ना। अब डायरेक्टली क्या करना है अपने को, अप्लाई। ठीक है, तो 2 रूल होते हैं, छोटे छोटे से पढ़ा देता हूं और फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे होमवर्क में। ठीक है, वो करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन चालू कर देंगे वेक्टर्स। ठीक है, अरे बड़े आगे गांव वालों, अगले सैटरडे आपकी क्लास, सैटरडे को क्लासेस लगी है क्या? कितनी? 2 ही क्लास है सैटरडे को, पहली दूसरी, दूसरी और तीसरी। मेरी क्लास है किसी दिन तीसरी। चलो छाप लिया आप लोगों ने, ये लोड होने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं और पहला रूल लिखोगे। अरे कहां गया पहला रूल? ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, 3 इंटीग्रेशन निकालने हैं। हाँ, पहले वाले में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अरे है ना, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है आपको, देख लेना एक बार आपके हिसाब से, नहीं तो मैं कल बता ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं, पहला रूल कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर किसी एक फंक्शन में क्या किया है आपको, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको दिया है इंटीग्रेशन एनी कांस्टेंट सी और उसके साथ मल्टीप्लाई किसको कर दिया है, फंक्शन को, और इसको क्या करने के लिए बोला है, इंटीग्रेट। तो पहले कांस्टेंट किधर आएगा आपका, बाहर, फिर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, एफ एक्स डीएक्स। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है इंटीग्रेशन 5x टू दी पावर n, तो मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है। 5 को इसमें क्या करके रखा है बेफालतू में, मल्टीप्लाई, तो पहले 5 को किधर ले लूंगा मैं, बाहर, फिर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, x की पावर n dx, तो 5 बाहर रहेगा, एंड व्हाट इज x की पावर n इंटीग्रेशन, प्लस, अरे हो जाएगा। अरे ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे, वो यहां पर c लिखेंगे और फिर आंसर में 5c लिखेंगे। अबे कांस्टेंट और 5 इंटू कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट, तो कोई डिफरेंस नहीं। मान लो आपको पूछे इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 3 इंटू डीएक्स, तो आप कहोगे साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया है किससे, 1 बाई, तो 1/3 किधर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो 1/3 एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अब एक गरीब माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए, कहां गए, बस उतना ही है क्या? चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखो, या फिर ये रूल भी आप समझ लो, बहुत आसान है, सम एंड डिफरेंस रूल। इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x माइनस, और आपको बोला क्या है, इंटीग्रेशन y dx, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन y की जगह कितना लिखोगे, f1x प्लस f2x माइनस f3x, और इधर क्या लिखोगे, dx। तो इंटीग्रेशन कहता है कि जब फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रखा है तो इंटीग्रेशन सबके ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले लिखेंगे अपन f1x dx, फिर प्लस है कि माइनस, प्लस f2x dx, फिर f2 और f3 के बीच में प्लस है कि माइनस, f3x dx। अरे आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 5
इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई फिर 5 बाहर आ गया, और बचा इंटीग्रेशन dx। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो x नहीं है मतलब कि 1 है, और 1 मतलब कि x की पावर, अरे ऐसे लिखोगे ना, तो आप इसको पहले वाले टर्म को लिख दोगे x³/3 माइनस दूसरे वाले टर्म को लिख दोगे x² + 5, और ये x की पावर 0 को 0 + 1 डिवाइडेड बाई, अरे आया समझ में, पहले वाले के साथ C1 लिखोगे, दूसरे वाले के साथ C2 लिखोगे, तीसरे वाले के साथ तो C1 + C2 + C3 को एक बड़ा सा C लिख देंगे अपन, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, ये छाप लो, एयरटेल में कॉल करने के लिए